ऑल राइट। CBSE बेसिक के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 या 11 तक हम आज सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इनको निपटाएं। मेरा जो मकसद है वो बस ये है कि ये जितने इजी क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये बेसिक मैथ के क्वेश्चन हैं, तो आप इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने आसानी से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये ऑब्वियसली CBSE के लिए मेन है, बट इसके अलावा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही कॉमन है 10th ग्रेड अक्रॉस ऑल द बोर्ड्स, सो कोई भी फॉलो कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया गया है कि इफ़ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट और इट इज़ सिमिलर, इट इज़ सिमिलर टू triangle PQR. So basically for example there are two triangles ABC and PQR. हम कोई भी ट्राइंगल शेप ले सकते हैं, बट ये मेक श्योर करना है कि सेम तरीके से आप उसका नेम करें। जैसे अगर ABC आप एंटी क्लॉकवाइज करें तो PQR भी आप एंटी क्लॉकवाइज करिए। और सच एज 3 टाइम्स AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स PQ। तो ये हमें एक डिटेल दी गई है कि 3 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PQ। ठीक है, और ये भी दिया गया है कि BC जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ QR क्या होगा हमें ये जानना है। अब यार देखो, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी बोल दो या सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रोपोर्शन बोल दो कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स भी इक्वल प्रोपोर्शन में आपके बनेंगे, राइट। तो अगर ये AC है, AC बाई PR इज इक्वल टू क्या, AB बाई PQ एंड दिस इज इक्वल टू BC बाई QR। तो हमने देख लिया कि ये इसके रेशियो में रहेगा, BC बाई QR वैसे ही रहेगा। हमें BC दिया गया है, हमें QR निकालना है। तो हमने ये भी देख लिया है कि सिंपल सा अगर आप यहाँ पे भी देखो तो इट्स गिवन, राइट। सो अगर आप रादर लेट मी पुट इट दिस वे, AB बाई PQ जो है विच इज़ इक्वल टू 2/3, राइट। अगर हम इसको PQ को यहाँ ले गए और 3 को यहाँ नीचे लेके आ गए तो ये आपका बन गया। तो आपको ये रेशियो तो अब पता चल गया है, राइट। तो हमारा ये रेशियो हो गया 2/3 एंड BC हमको दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर है। तो QR की वैल्यू क्या होगी, अब सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। सो 2QR इज इक्वल टू 10 इंटू 3 और QR इज इक्वल टू 10 इंटू 3/2 विच इज़ 5 टाइम्स, और ये है 15। सो आपका आंसर है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे कहाँ है, B ऑप्शन है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही। यहाँ लिखा गया है इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 एंड A इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, मतलब ये एक एक्यूट एंगल हो गया। देन सीकेंट A क्या है ये आपको पता लगाना है। अब सिंपल सा है भाई, यहाँ पे इसको कॉट अगर बनाना है, आप एक ट्राइंगल बना दो, राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे दिया है कि A इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लेते हैं ABC अगर हो गया, ठीक है। ये आपको दिया गया है कॉट A। तो बेसिकली कॉट A क्या है, कॉट A बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इट इज़ बेसिकली बेस डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट साइड, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे लिए कॉट A इज इक्वल टू AB बाई क्या है ये, BC हो गया। आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पे हमको ये भी पता है कि कॉट A को अगर मैं यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है उसको मैं 3 नीचे ले जाऊँ तो इट विल बी 4/3। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मेरा AB जो है वो 4 के प्रोपोर्शन में होगा और ये जो BC है वो 3 के प्रोपोर्शन में होगा। एंड आपको पता है कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 या 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना है या लिखना मत लिखो, बट ये 5 की वैल्यू तो है, ये हमें पता चल गया। अब हमें तीनों साइड मिल गए हैं भैया। इन्होंने पूछा है व्हाट इज सीकेंट ए। सीकेंट ए क्या है, ऑपोजिट ऑफ कॉस ए, राइट। कॉस ए हमारा क्या है, कॉस ए बनेगा आपका बेस बाई हाइपोटन्यूज, तो सीकेंट ए ऑपोजिट होगा हाइपोटन्यूज बाई बेस। दैट इज सीधा सीधा आपका सीकेंट ए इज इक्वल टू AC बाई AB
AC क्या है आपका 5 और AB इज़ 4, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। 5/4 कहाँ पे है? ऑप्शन ए। तो ये आपका राइट आंसर है। ओके।